हेलो, सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। क्यों? मुझे लगा आप दोनों के बीच झगड़ा ना हो गया हो, क्योंकि कल जिस तरह से आप टेंशन में निकले थे मुझे बस स्टॉप पे छोड़कर, और मुझसे खैरियत तक नहीं पूछी कि मैं घर पहुंची या नहीं। तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी कैब मैंने ही करवाई थी। तुम्हारे पहुंचने की कॉन्फर्मेशन मिल गई थी मुझे। नूर, आप इसे क्या कहा? क्या कहना था? अपनी गलती मानी, अपनी गलती का एतराफ़ किया। और इन्होंने माफ कर दिया? हाँ। अच्छा। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा था वो मुझे गोली मार देगी? जिस तरह से उन्होंने कल रिएक्ट किया था उससे तो यही लग रहा था। खैर, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। बड़ी बात तो थी इरम। किसी का ट्रस्ट तोड़ना, किसी से झूठ बोलना, स्पेशली उस इंसान से जो आप पे इतना भरोसा करता है, उसके मान को ठेस पहुंचाना बहुत गलत बात है। मुझे नूर से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या कर सकते हैं, गलती हो गई। एनीवे, तुम बताओ तुम्हारे मसले का क्या बना? क्या बनेगा? संडे को वलीद की फैमिली आ रही है हमारी तरफ। मामू ने बताया होगा आपको, अम्मी ने कॉल की थी उन्हें। मेरी तो इस मामले में कोई बात नहीं हुई। अच्छा। अच्छा, बात सुने, अगर आप मेरी जगह होते, मेरी सिचुएशन फेस कर रहे होते, तो आप क्या करते? फिर अब मैं वही करता जो मुझे करना चाहिए। देखो, मेरी एक बात याद रखो, इंसान के हर मसले का हल इंसान के अपने पास ही होता है। अगर हम दूसरे इंसान पे उम्मीद लगाएं कि वो कहीं से आके हमारे मसले को हल करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। देखो, एज अ फ्रेंड मैं आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, बट एट द एंड ऑफ द डे अपने मसलों को तुमने खुद ही हल करना है। सामा, मुझे आपसे यही हिम्मत चाहिए थी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। नूर, मैं कह रही थी तुम आज रुक जाती। अम्मी, अरे भाई, जाने दो उसे, क्यों रोक रही हो? कल वापस आ जाएगी। मैं तो इसलिए रोक रही थी कि जब कल वापस आना है तो जाने की क्या जरूरत है। अम्मी, मैंने उसामा से वादा किया है कि मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। वो वहाँ मेरा इंतजार कर रहा होगा ना। वैसे बेटा, बात तो तुम्हारी अम्मी की भी दुरुस्त है। कल तुमने वापस आना है तो आज जाने की क्या जरूरत है? अब आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। अगर मैं ना गई तो उसामा को लगेगा शायद मैं उससे नाराज हूँ। बेटा, उसे क्यों लगेगा ऐसा? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है ना। मेरी तरफ देखो, अब समझ आई कि कल उसामा क्यों आया था। वो तो वैसे ही आ गया था। आपको पता तो है, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। और झगड़े की वजह क्या थी? ओहो, अब रहने भी दो। खामखा इतनी टोक क्यों ले रही हो गई होगी आपस में कोई बात। आपस की बात नहीं है, यकीनन इरम का कोई मसला है ना। अम्मी, आप तो ना बात को बस कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खैर, मैं चल रही हूँ, ठीक है अब्बू, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाफिज, खैर से जाना और पहुंचकर फोन कर देना, नहीं तो फिक्र होगी हमें। ओके, नाराज मत हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू। चलो छोड़ कर आऊँ। तो इस इतवार को इरम की तारीख पक्की करने आ रहे अच्छा, दैट्स रियली नाइस। है ना। हाँ, तो वलीद के फैमिली कह रही है उसकी शादी जरा जल्दी करना चाह रहे हैं। हाँ तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
देखभाल लिया उन लोगों को, रिश्ता पक्का हो चुका है, तो देर करने का तो कोई जवाब है ही नहीं। हमें जाना होगा फिर। हाँ, आप चले जाइएगा, मैं और उसामा तो नहीं जा पाएंगे। मैंने उसामा को इनवाइट नहीं किया, और वो चाहते हैं कि नूर भी ना आए, राशिद भाई की वजह से। इसलिए सिर्फ तुम्हें और मुझे जाना होगा। तो हमें भी क्यों बुलाया? इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। पैरू, मसलियत भी कोई चीज होती है। अगर रिश्ते कायम करने हैं तो फिर ये तो करना पड़ेगा। आप निभा लेना रिश्ते, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन सोचो जरा, इरम के होने वाला ससुराल आ रहा है, फिर तो बड़ा करना पड़ेगा। I've tried, की है मैंने कोशिश, लेकिन I'm telling you ना, नहीं हो रहा मुझसे। Please understand फराज। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है तुम्हें वाकई मेरे घर वापस आने पे मायूसी हो गई है। मैं वापस चले जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो यार, मैं ऑलरेडी अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? संडे को वलीद के घर वाले पुप्पो की तरफ आ रहे हैं और मामा बाबा आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। क्यों? यार वो लोग जब से मिले हैं आपस में लड़ी जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, कभी वो लड़ते हैं कभी वो लड़ता है। अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी ना मुमानी से। तुम उनके गुस्से को जानते हो, वो वक्ती है। वैसे भी मामू उनको छोड़कर अकेले वहां नहीं जाएंगे, तो इजी हो जाओ। हाँ, अब क्या हुआ? इरम कुछ अपसेट है अपनी शादी से, उसे पसंद नहीं है वलीद शायद। वो तो मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? बस मुझे पता है। कह रही थी कि उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, बात बातें ह्यूमिलिएट करता है, रूड हो जाता है। मुझे तो लगता था वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है। मैं इरम की बातें सुन के बड़ा मायूस हुआ हूँ। अच्छा, तो इरम वलीद से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो वलीद को पसंद नहीं करती। तुम एक काम करो, इरम को कहो कि एक लिस्ट बना दे जिसमें उन सब लोगों का नाम लिखते जिन्हें वो पसंद नहीं करती है। और आई एम श्योर उनमें सबसे टॉप पे मैं होंगी, फिर अम्मी, फिर वलीद। तो उसकी बात को पर्सनल क्यों ले रही हो यार? उसका इशू समझने की कोशिश करो। तुम समझो उसके इशू को, कोशिश तो करो, शायद अंदाजा हो जाए। अच्छा चलो, एक काम करो, उससे पूछ लो कि अगर उसने वलीद से शादी नहीं करनी है तो वो किससे शादी करना चाहती है। यार मैंने पूछा था, वो कह रही थी कोई लड़का नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है। वो झूठ बोल रही है। इसका मतलब तुम जानती हो? ये जानती हो तो मुझे बताओ ना, ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। सामा, तुम्हें अगर उसकी हेल्प करनी है ना तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो। और अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात नहीं मानी है तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, उसके बाद सर पकड़ के ना बैठना। अच्छा?
अरे मोमानी, आप किचन में क्या कर रही हैं? वो ज़ारा ने फरमाइश की थी बैंगन की, तो बस वही बना रही हूँ। अच्छा, बैंगन का सुन के तो मुझे भी भूख लगी है। हाँ तो बन रहा है, खा लेना तुम भी। ठीक, लाई मुझे दे, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मोमानी मैं बना लेती हूँ ना, आप मुझे बताती जाइएगा। अरे नहीं बेटे, इट्स ऑल राइट। मोमानी आप अपसेट हैं किसी बात को लेके? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लगता है मामू से कुछ झगड़ा हुआ है आपका। इतनी सारी बातें सुनाकर चले गए हैं वो। इस्लामाबाद में है अब इस वक्त। मेरी बात कभी भी नहीं मानते, बस ये चाहते हैं कि हर वक्त मैं उनकी बात करूं, हमेशा ऐसे करते हैं। कोई बात नहीं मोमानी, आपसे प्यार भी तो कितना करते हैं ना। और पहले कभी किसी फैमिली फंक्शन पे वो आपके बगैर गए हैं? तो भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपके बगैर पप्पो के घर जाना। हाँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे और बहू को इनवाइट नहीं किया उन लोगों ने। मानी कोई बात नहीं, ऐसे पे सिर्फ तारीख ही रखनी है, कौन से इरम की शादी है। देखना, शादी पे भी राशिद भाई ऐसा ही करेंगे। वो हमेशा से इतने मुश्किल इंसान रहे हैं, उनको बस रिश्ते तोड़ना आता है, और अब तो मौका भी मिल गया ना उनको। उफ, मुझे का नाम सुन के, उनके बारे में सोच के मेरे ना जैसे टीसे उठते हैं सर में दर्द हो गया है मुझे अचानक से। अच्छा आप ये मुझे दें, आप जाके आराम करें। नहीं बेटे, ज़ारा ने मुझसे फरमाइश की है, तुम्हारे सर पे डाल दूंगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा मुझे। मोमानी मान जाए ना प्लीज, उसके सर में दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ प्लीज मुझे चाय बना दो एक कप, फिर मैं आती हूँ दोबारा किचन में। हाँ ठीक है, आप जाके बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप बस मुझे बता दीजिएगा करना क्या है। हाँ बस ये बैंगन डालने और मसाला मैंने आलिया को बता दिया। ठीक है जी। थैंक यू बेटे। ज़किया, खाना लगा दो। हेलो। हेलो, कैसी हो ज़ारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना मिल गया तुम्हें? हाँ, अभी अभी मिला है। अच्छा चलो फिर खा के बताओ कैसा बना है। क्यों? खाना मामा ने नहीं, तुमने बनाया है? ठीक, बनाया तो मोमानी है, लेकिन मैंने थोड़ी सी हेल्प की है उनकी। अच्छा ठीक है, मैं खा के बताती हूँ कि तुम्हें कितना क्रेडिट देना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, केयर एंड कंट्रीब्यूशन। कम ऑन ज़ारा, फिर थैंक यू करने वाली बात है? तुमने तो बिल्कुल ही बेगाना कर दिया ना मुझे। हमारा डबल रिश्ता है, याद है ना तुम्हें? हाँ, तो मेरी भाभी बाद में बनी हो और बेस्ट फ्रेंड बचपन से। ये तो है। सुनो, मामा के रूम में पानी लेकर जाओ, उन्होंने मेडिसिन लेनी है। मैं भी देखती हूँ नूर का खाना किसको पसंद आता है। थोड़ा सा
अच्छा चलो फिर खा के बताओ कैसा बना है। ठीक, बनाया तो ममानी है लेकिन मैंने थोड़ी सी हेल्प की है उनकी। आई डोंट अंडरस्टैंड, डिलीवरी क्यों नहीं हुई अभी तक? आप पूछो। ज़ारा, ज़ारा क्या हुआ है? ज़ारा, पानी लाए कोई? ज़ारा क्या हुआ है? मुझे अभी तो ठीक ही। कुछ खाया है क्या? क्या हुआ क्या ज़ारा? चलो उठो ज़ारा, गेट अप, वी गोइंग टू द हॉस्पिटल। उठो, उठो। सॉरी यार, तुम्हारा हाथ गंदा कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, साफ कर लूंगी। क्या है? तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बस हाथ ही अच्छे लगते हैं तुम्हें, मैं नहीं अच्छी लगती? तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम्हारा ये खाली है? अच्छा सुनो। सुनाओ। एक बात बताओ मुझे। पूछो। फर्ज करो। क्या फर्ज करूं? फर्ज करो अगर हमारी शादी ना हुई तो? नहीं, ये फर्ज मुझे नहीं करना। मुझे अपने फ्राइज का अच्छी तरह पता है। ये फर्ज आपका है, आप अपने पास रखो। मुझे नहीं करना, नहीं करना फर्ज। फवाद। नहीं करना मुझे फर्ज। नहीं करना मुझे भाई। नो नो। ऐसा सोचना ही क्यों है? क्यों सोचना है ऐसा? सुन तो लो मेरी बात। अच्छा बोल। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि राशिद अंकल पहले ही हमारे रिश्ते से खुश नहीं है, तो अगर... अरे यार, अगर ना हुआ ना कुछ, फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्यों टेंशन ले रही हो तुम? इजी, रिलैक्स, ट्रस्ट मी। अब मैं बाकी की तो लगा दूं। क्या जरूरत थी इसे उल्टा सीधा खाने की? तुमने रोका भी नहीं इसे। देखो क्या हालत हो गई उसकी अब। मॉम, मैं ज़ारा के साथ नहीं था जब उसकी तबीयत खराब हुई। मैंने जब उसको देखा, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो बेचारी बता भी नहीं पा रही थी कि उसको हुआ क्या है। मुझे लगता है डिनर के बाद कुछ हुआ है उसको। उसने तो डिनर भी हमारे साथ नहीं किया, मैं इंतजार करती रह गई।
उसकी माँ के यहाँ से कुछ खाने पीने की चीजें आई थी, मुझे लगता है वही खा के इसकी तबीयत खराब हुई है। मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि इसकी माँ को ये तक नहीं मालूम कि इस कंडीशन में मिर्च मसालों वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए। प्लीज काम डाउन, पहले ही बहुत परेशान। मुझे कम फिक्र हो रही है क्या? पता नहीं मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। हम ताहिर का फोन। हेलो, हाँ ताहिर, क्या हुआ बेटे, सब खैरियत है? क्या हुआ है ज़ारा को? कौन सा हॉस्पिटल? हाँ ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। वो झूठ बोल रही है। सामा, तुम्हें अगर उसकी हेल्प करनी है ना तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो। और अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात नहीं मानी है तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, उसके बाद सर पकड़ के ना बैठना। सामा, सामा, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। हमारे बाबा होते तो मैं उनके साथ चली जाती, तो मुझे लेके चलो फौरन। क्या हुआ है? वो ज़ारा की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, मुझे लेके चलो फौरन, जल्दी चलो। मॉम, काम डाउन, हम चलते हैं, प्लीज पैनिक मत करें, चले चले। डॉक्टर, बहुत बुरा इन्फेक्शन हुआ है। ये तो गनीमत है कि आप वक्त पर इनको यहाँ ले आए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ज़ारा कैसी है? ये ज़ारा की मदर है। ओह, आई सी। इन्हीं की मेहरबानी की वजह से ज़ारा इस हाल तक पहुंची है, वरना ज़ारा भी ना रहती और ना ही बच्चा बचता। ये आप क्या कह रही हैं फरिया? मुझसे मत पूछो, जो पूछना है डॉक्टर से पूछो। क्या हुआ है मेरी बेटी को? ठीक है वो? उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। वो बता रही थी कि कल उन्होंने जो मील मंगवाया था वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मसाले वाला था, जिसकी वजह से उसके स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है। वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन की वजह से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका बच्चा तो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, पर दुआ करें आगे भी सब ठीक रहे।
हेलो हेलो मॉम, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? सब ठीक है? बस दुआ करो कि सब खैरियत रहे। ज़ारा और उसका बच्चा दोनों बच्चा है। भाभी ठीक है ना? हाँ, बस उसे फूड पॉइजनिंग हुई है और अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। व्हाट? अल्लाह करे कि ये रात खैरियत से गुजर जाए। ओके। मुमानी, आप बैठ जाएं प्लीज। आई एम फाइन। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुमानी, आप प्लीज टेंशन मत लें, ज़ारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह, लेकिन तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी नूर। मैंने? हाँ तुमने, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। किस तरह की बातें करें? क्यों उसे बिला वजह ब्लेम कर रही हैं आप? नहीं तो और किसे इल्जाम दूं मैं? इसी ने खाना बनाया था नज़ारा के लिए, हालांकि मैंने मना भी किया था। इसने जबरदस्ती मेरे हाथ से छीना था। वो पागल तो नहीं है? वो जानबूझ के तो नहीं खिलाएगी किसी को कुछ उल्टा सीधा? उसामा, मैं पागल हो जाऊंगी तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ अभी। मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। मैं तब तक यहाँ पे रहूंगा जब तक ज़ारा अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाती। अच्छा तो फिर तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर तो मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। नूर जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ। मॉम, ज़ारा बेटे, मामा ठीक हो? क्या हुआ है? क्या हुआ है इन्हें? डिहाइड्रेशन की वजह से इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अब ये बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। बेटे मैं आ गई हूँ, डोंट वरी। ये कब तक जा सकती हैं घर? थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, फिर इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू सो। सामा, आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। वो तुम पागल हो गई हो। मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना ये सब। हाँ लेकिन कसूर तो मेरा ही है ना। मैंने ये जिद की थी खाना बनाने की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। सामा, मैं सिर्फ मुमानी की हेल्प कर रही थी। मैं चाहती थी कि ज़ारा खुश हो जाए। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही जानबूझ के किसी को तकलीफ दे सकती हो। हाँ लेकिन मेरी वजह से सब परेशान तो है ना। ज़ारा, उसका बेबी, वो कितनी पेन में है। तुमने फिर भी जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना नूर। इसलिए प्लीज इनकी परवाह करना बंद करो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सामा, मेरी वजह से इस वक्त सब अजियत में है। मुझे सब नफरत से देख रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं किसी की परवाह ना करूं। देखो, अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम इनकी रवैयों की वजह से इस अजियत से गुजरो।
नहीं, हम अभी घर नहीं जा सकते हैं। घर जाके क्या होगा? ये अज़ियत कम तो नहीं हो जाएगी ना? फिर भी इसी परेशानी में रहूंगी कि ज़ारा कैसी है, उसका बेबी कैसा है। तुम एक काम करो, प्लीज़ मोमानी के पास चले जाओ, एक बार देखा ज़ारा कैसी है। मोमानी को इस वक्त मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। जी बाबा। हाँ उसामा, क्या लफ्ज़ ज़ारा का? बाबा ठीक है वो, अभी उसको आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया है। अच्छा मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ। ओके चले आप पहुँचे, मैं ड्राइवर को एयरपोर्ट भेजता हूँ। अच्छा सुनो, मेरी किसी तरह ज़ारा से बात हो सकती है? मैं मरियम को कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या आउट ऑफ रेंज है क्या है। बाबा उनके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। आप 2 मिनट वेट करें, मैं आपकी बात करवाता हूँ उनसे। हाँ प्लीज़। यही ज़ारू, कैसी हो? मैं आ रहा हूँ, अम्मी है ना आपके पास? बस अपना ख्याल रखो, ठीक है? See you soon. Love you. ओके बाबा। Okay, bye. मामा, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ, नूर को छोड़ के आता हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दें। हाँ ऐसा करो कि ज़ारा के लिए ना, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी खाने पीने के लिए इसके लिए आएगा वो मेरे घर से आएगा। ऑलरेडी आपकी मेहरबानी ने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया है। पूरी रात हमने अंगारों पे गुजारी है। सोच भी नहीं सकते थे कि नूर इतनी स्टूपिड हो सकती है। क्या सोच के उसने खाने में इतनी स्पाइसेस मिलाई थी। मेरा तो मुंह ही जल गया। तो नहीं खाना था ना बेटे? मॉम मैं खा ही नहीं सकी। I just tasted it. मुझे तो लगता है कि वो मसाले नहीं थे, कुछ और ही था कि चखने पे ये हाल हो गया तुम्हारा। बेटा तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। तुम्हारी फैमिली के लिए तुम और तुम्हारी औलाद अहम नहीं है, लेकिन हमारे लिए जरूर है। आप ये कैसे कह सकते हैं फरिया कि मेरी बेटी मेरे लिए अहम नहीं है? मेरी औलाद है ये, सारी दुनिया से ज्यादा अजीज है मुझे ये। अगर अहम होती तो आप इसकी फरमाइश खुद पूरी करती, नूर के सर पे सब कुछ ना डाल देती। देखिए उस लड़की ने किस हाल तक पहुंचा दिया इसे। ये तो रिकवर कर जाएगी, लेकिन होने वाले बच्चे पे इस बात का कितना बुरा असर पड़ेगा अंदाजा भी है आपको? बेटा तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अब।